आ गए थाली रख के? जी। कुछ पलों के लिए कहते लगा जैसे कितना टाइम हो गया। सुनो ना, वही रुको ना। क्यों? गेट से भी सब मतलब पूरा लगा लो अच्छे से, मतलब कुंडी भी लगा लो अगर हो सके तो। अ, जी। हाँ प्लीज। अब सही है, आ जाओ हाँ। आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ, डर क्यों रहे हो? वो बोलिए, कुछ चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ थाली रखने गए थे, वो भी खाना खाने के बाद। डर क्यों रहे हो? एक थाली में खाना खाया तो अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, अच्छा, ऐसा। कुंडी लगवाई वो खराब लगा, मैं खोल दूं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डर लग रहा है मुझे कहीं? क्यों अब डर लगेगा? नहीं लग रहा ना? नहीं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हाँ, ज्यादा। पता है मुझे, आप खुश हो। बैठो। हम सो जाते हैं ना, बहुत रात हो गई है तो। सोने कैसे मिलेगा? पता है ना, साइड में कुछ तो भी काम चल रहा है, तो सारी ट्रैफिक इसी रोड से जा रही है आज पूरी रात। यही पी पी पॉम पॉम चलेगा। हाँ, पर सोना तो पड़ेगा ना। क्या कर सकते हैं? जी। हम्म। सोते हैं। अच्छा तो मैं उठ जाऊँ बिस्तर से, वहां चले जाऊँ सोफा पे? क्यों? सोफे पे क्यों जाओगे आप? मतलब यहाँ सो, आप सोफे पे सोओगे? हमने कल डिसाइड क्या किया था कि हम यही सोएंगे कल परसों में साथ में। हम्म। हम्म। तो सोफे पे क्यों जाना आपको? मतलब मेरा प्रमोशन हो गया है? मतलब। मतलब आज इतना अच्छा खुशी का दिन, उसमें आपने मुझे अपना पति घोषित कर दिया, जो कि मैं ऑलरेडी हूँ। पूरे दुनिया के सामने शादी हुई है, जो भी हुआ है। एंड उसके बाद आज आपने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे ऐसा फील हुआ। मैं अब तक ये खुश था, इस वजह से एक्साइटेड था, इस वजह से ओवर रिएक्ट कर रहा था, शायद नाच रहा था, कूद रहा था, बच्चों की जैसी हरकतें कर रहा था। बट जब अभी आप गए, शायद नीचे आपने बर्तन भी धोए थोड़े, है ना? इसलिए आपको हाँ। टाइम हो गया ऊपर आते आते, क्योंकि पति अभी मूड में था, क्या पता पति के साथ कुछ हो जाए। इस वजह से नीचे बर्तन धो के थोड़ा टाइम वेस्ट कर लो, ताकि उसका मूड तब तक के ठंडा हो जाए। लेकिन अच्छी ट्रिक है आपकी, जिससे आप ये जो सोचते हो ना कि मेरा मूड थोड़ा ठंडा हो जाएगा, मूड ठंडा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके इस चीज़ की वजह से मुझे सोचने का मौका मिला कि मैंने जो हरकतें करी बच्चों जैसी, मैंने क्यों करी। एंड समझने का मौका मिला आपको। और मैंने बस यही सोचा कि आज इतने वक्त बाद, इतने महीनों बाद, न जाने भगवान की कौन सी भगवान का कौन सा कर्म हो गया मेरे ऊपर। हाँ, भगवान का पता नहीं मेरा कौन सा पुण्य कर्म सामने आ गया, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा क्या हुआ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ना, शायद मैं कभी जान पाऊंगा। जो मेरी है प्यारी बीवी, मेरे मेरे करीब आई, उसने मुझे एक्सेप्ट किया। लोगों के सामने करो या खुद के सामने, उसने आज सबके सामने भी एक्सेप्ट किया कि ये मेरा पति है। वो खुद भी एक्सेप्ट किया, जो वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इतने वक्त से, लेकिन आज उसने एक्सेप्ट किया। मैंने सिर्फ यूं ही बोला, कुंडी लगा लो, है ना? आपने क्यों नहीं लगाना, ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला। आप तो अक्सर दरवाजा भी खुला रखते थे, बट आज आपने कुछ नहीं किया, सीधा कुंडी लगाई। हाँ, तो
आप चाहते थे ना, तो इसीलिए। मैं चाहता था। जी। मैं हाँ, हाँ, मतलब कुंडी तो लगानी चाहिए ना। हम हस्बैंड वाइफ है तो मम्मी मम्मी पापा कभी आ गए हमारे रूम में तो अच्छा नहीं लगता ना। तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा क्या कर रहे होते हम? अ, अलग अलग बिस्तर पे सो रहे होते हैं, ये दिख जाता उन्हें। तब आप कुंडी लगाते तो सही रहता, क्योंकि मम्मी पापा के सामने बेइज्जती तो नहीं होती कि मेरा बेटा और मेरी बहू अलग अलग सोते हैं। बेचारे दुखी हो जाते होंगे सोच के। ऐसे क्या है नहीं कि उन्हें पता नहीं चलता होगा, क्योंकि रजाई मेरी सोफे कम बेड पे पड़ी होती है और आपकी ये बेड पे पड़ी होती है, तो उनको पता चल जाता है कि ये दोनों अलग अलग सोते हैं। और सुबह काम वाली भी तो आती है एक बार तो। क्या? आई एम सॉरी। वो आगे से मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखूंगी कि हमारे तब रूम आपने का। कुंडी नहीं लगाई क्योंकि आपको मुझ पे भरोसा नहीं था। आपने मुझे अपनाया नहीं था, एक्सेप्ट नहीं किया था। बट आज मुझे अपना लिया। पता है असली खुशी किस चीज की थी? बच्चों वाली खुशी तो थी मुझे कि मेरी बीवी मेरे को लाइक एक्सेप्ट कर ली, मेरे को लाइक सबके सामने उसने पति बुलाया, मेरे साथ में चली, मेरे हाथ से हाथ मिला के चली, मुझे कितनी रिस्पेक्ट थी, सब कुछ कितना अच्छा था, सब कुछ कितना परफेक्ट था। असली खुशी ये है ही नहीं, वो तो बचपना था, असली खुश हो गया। असल मैटर तो ये है कि अब आखिरकार मुझे फील हुआ कि मेरी शादी हो गई है। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि अब मैं अकेला नहीं हूं। पता है, अब मेरे साथ लड़ने के लिए कोई है, अब मेरे साथ जीने के लिए कोई है, अब मेरे साथ मरने। ऐसे मत कहिए प्लीज। हाथ रख दिया मुंह पे। ऐसी बातें मत किया कीजिए ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने अभी कुछ वक्त पहले आपको कुछ मांगा था खाना खाने से पहले। क्या मुझे मिल सकता है थोड़ा सा? क्या? थोड़ा सा मैंने कहा था आपसे कि क्या मुझे, जैसे शर्ट ने अपनी बाहों में भर रखा है, क्या आप ऐसे मुझे गले लगा सकते हो, मुझे अपने में बसा सकते हो? कुछ सेकंड्स के लिए भी चलेगा। अ, अ, हाँ, ठीक है। शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। हाँ, हाँ। इधर देखो मेरी तरफ। जी। आप बहुत सुंदर हो, डरो मत। मैं आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, ना कभी कुछ गलत होने दूंगा। अगर मुझे मौका मिले ना, तो सारी बलाएं मैं अपने ऊपर ले लूं आपकी। अगर एक साइड आप हो, एक साइड इस दुनिया का कितना भी अच्छा कोई भगवान मेरे लिए ला के रख दे और बोले कि तेरी बीवी तो तुझसे प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं, ये दूसरी लड़की बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, सब है, ये तुझसे प्यार करेगी, इसे अपना ले, मैं मना कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि नहीं, मेरी बीवी सिर्फ मेरी है, चाहे जैसे भी हो, मुझे प्यार करे ना करे, मुझे करीब आने दे या ना आने दे, लेकिन मैं सिर्फ आपको अपनाऊंगा हमेशा। पता है आपको, ये बातें मैंने किसी से शेयर की, सॉरी,
माफ़ करना, मैंने आपको इससे पहले कभी नहीं बताया कि मैंने हमारे बीच की बातें किसी और को बताई। मतलब मेरा एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज़ बचपन से। वो मुझसे हर बात शेयर करता है एंड उसने यूँ ही मुझे परेशान देखा शादी के बाद, तो मुझसे सवाल किए। मैंने उसे जवाब दिया। मैंने उसे सारी दिक्कतें बताई कि आपकी फैमिली का इश्यू बताया, आपकी उधर की साइड का। टेंशन मत लो, किसी को नहीं बताया, उसके और मेरे बीच है। उसने सब सुनने के बाद बोला कि तू टेंशन मत ले, भाभी को थोड़ा वक्त दे, वो ठीक हो जाएगी, वो तेरे करीब भी आएगी, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक होगा। लेकिन उसने मुझसे एक सवाल पूछा। पता है सवाल क्या था? क्या? आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? नहीं, नहीं तो। आपकी आंखें नम हो गई। शांत हो जाओ, मैं अपनी बस फीलिंग्स बता रहा हूँ। बताइए ना प्लीज। उसने मुझसे एक सवाल किया। पता है सवाल क्या था? क्या? कहता है भाई, जब तेरे को अब सब कुछ पता है और अगर शादी से पहले तेरे को ये सब कुछ पता होता कि लड़की तुझे करीब नहीं आने देगी, 6-8 महीने हो गए, ना तुम दोनों के बीच कुछ है, ना कुछ, ना करीब आए कभी, ना कुछ, तो तुझे पता होता अगर कि ये लड़की तेरे साथ इस तरीके से बर्ताव करेगी, 8 महीना 1 साल कभी करीब नहीं आने देगी, कभी तुझे खुद को छूने नहीं देगी, अगर शादी से पहले तुझे पता होता तो क्या तू ये शादी करता? आपको तो क्या लगता है मैं क्या करता? क्या मैं आपसे फिर भी शादी करता? ये जो चीजें हम दोनों के बीच हुई, ये पता होती मुझे तो मुझे भविष्य पता होता कि क्या होने वाला है हम दोनों के बीच। अगर मुझे ये पता होता तो क्या मैं आपसे शादी करता? क्या लगता है आपको? आप मुझसे शादी करते हैं, मुझे पता है। पता है मेरा जवाब क्या था? क्या? मेरा सिर्फ एक जवाब था कि भाई, चाहे कितनी भी बार ये चीज दोहराए मेरे साथ, मेरी जिंदगी, मैं हर बार सिर्फ उसे चुनूंगा, सिर्फ उसे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद हो आप, और सच में? बहुत, बेहद। अगर ये गलती भी है ना मेरी, तो भी मैं हर बार यही गलती दोहराऊंगा, और अगर ये मेरे लिए सब कुछ है ना, तो मैं ये बार बार पाना चाहूंगा। मैंने बस यही जवाब दिया कि चाहे कितने भी बार, मैं हर बार यही चीज अपनाऊंगा। बाकियों की शादी में मेरे दोस्त है, शादी से पहले सगाई हो गई थी एंड बंदा मुझे 500 के नोट पकड़ाता है, कहता है जा मेडिकल पे मेरे लिए सामान लेके आ। समझ रहे हो कौन सा सामान? मैंने उससे पूछा भाई क्यों? बोले सगाई हो गई, तेरे भाभी का भी, मतलब तेरी होने वाली भाभी का भी मूड है, मेरा भी। मैं बोला भाई पर ये सही नहीं है ना, ये तो गलत बात है। कहता है अब मूड बन गया तो बन गया। बोला भाई ये जिंदगी भर यही सब होना है तुम दोनों के बीच, अभी थोड़ा काबू कर ले कुछ वक्त के लिए। नहीं माना। पता है आजकल के रिश्ते ना ऐसे हो चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भूल जाते हैं कि जिंदगी भर साथ निभाना है, सिर्फ इस चीज के लिए साथ नहीं है, सिर्फ जिस्म के लिए साथ नहीं है। सगाई हो गई तो छूट मिल गई और कुछ भी कर लो। मैं आपसे मुश्किल से एक बार मिला होगा सगाई के बाद, क्योंकि मुझे मिलना ही नहीं था। फोन पे बात अब करना नहीं चाहते थे, नहीं तो मैं कर लेता, वो मैं करना चाहता था ताकि आपको जान सकूं, परख सकूं, समझ सकूं। ऐसे बहुत लोग हैं जो शादी होते ही
ऐसे कुछ संबंध बना लेते हैं सगाई होते ही। मैंने उसको यही बोला कि मेरे वाले में खासियत यही है कि शादी हो गई, सब हो गया, आज कितने महीने हो चुके हैं, शादी वगैरह हो गया, लेकिन मेरे रिश्ते की खूबसूरती यही है कि मैंने आज तक कभी उसे छुआ नहीं, मेरी पत्नी होने के बाद भी। उस तरह से बिल्कुल नहीं। मेरे रिश्ते की खूबसूरती तो ये है ना, मुझे पहले उससे प्यार करना है, उसके बाद इतना प्यार करना है, इतना कि वो खुद होके मुझे अपनाए, हर चीज में। यही तो खूबसूरती है ना हमारे इस रिश्ते की, कि आप और मैं तो अनजान, दोनों की अपने जिंदगी के बहुत सारे इश्यूज, सब कुछ, लेकिन इस जमाने में भी उस जमाने की तरह से जीना एकदम पुराने। वो शर्म, वो लज्जा, वो बातें छुपाना, वो शांत होना, वो चिड़चिड़, वो मस्ती मजाक, चाहे जितना भी आपने मेरा मजाक उड़ाया हो, मुझे कभी बुरा नहीं लगा, अपना सा लगा। दोस्त उड़ाते थे तब भी बुरा नहीं लगता था, लेकिन जब आपने उड़ाया तो अच्छा लगा मेरी उम्र का। आप बहुत सुंदर हो। क्या मैं आपको आपके करीब आ सकती हूँ? नहीं। चुप रहिए। देखा है आप ना बहुत खूबसूरत? अच्छे हो, बहुत अच्छे। इतना कस के पकड़ोगे मुझे अपनी बाहों में? हाँ, इतना? मन तो करता है कि आपको ऐसे ऐसे ही पकड़ के रखूं और कहीं दूर ना जाने दूं खुद से। कितना खूबसूरत है ना हमारा रिश्ता। हाँ, कितना खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। इसमें ना कोई गंदगी है, ना कोई बंदगी, सिर्फ है तो मेरी चाहत, मेरी पसंद, सब कुछ मेरा, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा प्यार। गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने किसी को पसंद किया, बेहद किया, क्योंकि मैं कभी ये नहीं सोचता ना कि आप मुझे करती हो या नहीं, मैं कितना कर सकता हूँ। मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज्यादा। आज मेरी वो चाहत, वो पसंद बहुत बढ़ गया आपके लिए, पता है? हल्का महसूस हो रहा है ना दिल में, ऐसा हवा भरने जैसा? हम्म, जी। नहीं है, मैं सिर्फ आपको, सिर्फ जब से शादी हुई है तब से ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इसके अलावा कभी किसी चीज में मन नहीं लगा, जबकि मुझे पता था कि मेरी बीवी मुझे छूने भी नहीं देगी। उसको देखूंगा तो शायद वो गलत सोचेगी। चुप चुप के देखता था आपको, चुप चुप के लैपटॉप पे काम करने के बहाने इस तरह लेटता था और लैपटॉप को अपने घुटनों पे रखता था और लेटे लेटे काम करता था। लैपटॉप का ऐसा थोड़ा सा ऐसे लीड को नीचे करके आपको देखता था, और आपकी नजर अगर मुझ पे आती तो वापस ऐसे करके काम को लग जाना। और आज देखो, मेरी चुप चुप के की गई पसंद मेरी बाहों में है,
और खुद हो गया किसी रिश्ते में बंद हो के नहीं, कि तुम मुझसे प्यार करती हो नहीं, कि तुम मुझसे शादी की हो, मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हें मुझे गले लगाना चाहिए, नहीं। तुम अपनी मर्जी से मेरी बाहों में हो, किसी रिश्ते की बंदिश में नहीं, सिर्फ मेरे लिए। जी, सिर्फ आपके लिए, अपनी मर्जी से। ठीक है, बोला था ना, किसी दिन तुम मुझे क्या कहा था, याद है? हाँ, याद है मुझे। ऐसे पकड़ के रखोगे सिर्फ, थोड़ा सर को, थोड़ा सा इधर देखो मेरी आंखों में, जी। सांस लो गहरी, कितनी सुंदर हो यार, कितनी अच्छी हो यार, कितना सही है यार सब कुछ। नहीं, नहीं, आप कितने प्यारे हो, कितने अच्छे हो, बहुत ज्यादा अच्छे। नहीं, आपका एक मासूम सा चेहरा देखने का मन कर रहा है मेरा, बहुत ज्यादा। मासूम सा चेहरा, ऐसा ऐसा कौन सा मासूम, ऐसे कौन से जुर्म कर लिया आपने मेरे साथ जो मैं आपको मासूम लगने लगा? आप हुँ? हो, नहीं, बहुत प्यारे हो। मासूम वगैरह तो नहीं हूँ, बस जो भी हो तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। और मैं आपकी, सिर्फ आपकी। अब रो दोगे क्या पगली? कितना खुशी का दिन है आज, मुझे अपनाया, मेरे गले लगी, सबके सामने मुझे अपनाया, मेरी बात मानी। आज दरवाजे की कुंडी लगी। कितना क्या क्या आपने भी है? सॉरी, आपको बुरा लगा हो तो। मुझे बुरा क्यों लगेगा? मुझे बुरा क्यों लगेगा? धक्का लगा छाती में, एकदम दिल की धड़कन जैसे रुक गई कुछ सेकंड्स के लिए। और मैंने कोई जबरदस्ती से या किसी से नहीं किया, सिर्फ अपनी शांत, मर्जी से किया। पता है मुझे, पता है। सीधा मेरे होठों पे निशाना। आज कॉर्नर पे नहीं, आज निशाना एकदम सटीक लग गया क्या? एकदम सटीक। क्या मैं कर सकता हूँ? जी। आंखें बंद कर ली आपने तो। मैं सिर्फ आपके फोरहेड पे करना पसंद करता हूँ, क्योंकि रिश्ते के नाते भले ही मेरा हक है। जिस तरह आज आपने खुद शुरुआत की, तो अब मैं भी सोच रहा हूँ कि हर चीज की शुरुआत आपसे हो तो सही होगा। अब तक ये सोचता था कि हर पहल मैं करूं, लेकिन अब आपने की है। कुछ वक्त से शुरुआत तो मैं डाइजेस्ट करने लग गया हूँ बातों को, पाचन तंत्र अच्छा होने लगा है मेरा। इन
ये क्या था? बस ऐसे ही। ये क्या था यार, मतलब अरे आपको आपको अच्छा नहीं लगा, बुरा मैं लगा तो सॉरी। सॉरी बोलना बंद करो, कोई जरूरत नहीं है। बस ऐसे गले लग गई जो किया आपने मुझे भी मेरे होठों पे, मेरी आंखें बंद हो गई, सांसें गहरी हो गई, दिल की धड़कन दोबारा उतने वक्त के लिए रुक गई। ऐसा लगा जैसे अगर अभी इसने अपने होठ मेरे होठों से नहीं हटाए तो शायद सांस भी नहीं ले पाऊंगा। और शर्मा के गले लगा लिया मुझे। इतनी शर्म यार। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।